जय गुरु जी, सात संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आज एक गुरु जी की प्यारी सी संगत जी का प्यारा सा सत्संग आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। संगत जी, सत्संग बेहद अच्छा है और आप सभी को सुनने के बाद सत्संग बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड कर कर जरूर भेजें। आप सभी का सत्संग भी गुरुजी शेयर करवाना चाहते हैं, आपको ये मौका दिया जा रहा है, तो इस मौके को गवाइए मत। अपना सत्संग आज ही रिकॉर्ड करें और दिए गए इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग जरूर भेजें। तो चलिए संगत जी, अब हम चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत प्यारी सेवा दी है। गुरु जी ने अपनी एक पुरानी संगत का सत्संग मुझे रिटर्न फॉर्म में भेजा है, जो मैं आपको अभी बोलकर सुनाऊंगी। और ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये सत्संग है भावेश पांडे जी का, जो कहते हैं, हम हैं क्योंकि वे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गोविंद से गुरु बड़े, जो गोविंद दिखाए। इन पंक्तियों में कबीर सोच रहे हैं कि जब गुरु और भगवान दोनों उनके सामने खड़े हों तो उन्हें किसके चरण पहले छूने चाहिए। तब उन्हें ज्ञात होता है कि गुरु की कृपा के बिना कोई गोविंद भगवान को पा नहीं सकता। हालांकि हमारी स्थिति में तो कोई भ्रम नहीं है, गुरुजी भगवान हैं। मैंने गुरुजी के बारे में सबसे पहले तब सुना जब मैं अपने मामा कर्नल SK जोशी के यहाँ गया। यह 1996 की बात है, जब मेरे अंदर का निराशावादी युवक मुझे पूरी तरह से गुरुजी में विश्वास नहीं करने दे रहा था। वह 1997 में अप्रैल का पहला हफ्ता था, जब मुझे चंडीगढ़ में गुरुजी के पहले दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ, और मैंने उनको बताया कि मैं कर्नल जोशी का भांजा हूँ और जयपुर से आया हूँ। उन्होंने अपना हाथ सिर पर रखा और बोले, कल्याण हो। 2 दिन बाद जब मैं दिल्ली लौटा तो मुझे नौकरी का प्रस्ताव मिला, जिसके बारे में मैं बहुत उत्साहित था। तुरंत कल्याण देखा आपने। यह तब जब मैंने चंडीगढ़ में चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण करने से मना कर दिया था। गुरुजी के दर्शन के बाद भी मुझ में कुछ खास बदलाव नहीं आया। मुझे उनके सर्वशक्तिमान होने का ज्ञान हो, इसमें अभी कुछ और समय बाकी था। यकीन मानिए, वह घड़ी भी गुरुजी ही निश्चित करते हैं। इसी बीच गुरुजी दिल्ली चले गए। मैं अक्सर दिल्ली आया करता था, पर करीब 2.5 साल तक मैं गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं गया। इस दौरान मेरी माँ और बहन पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पित हो चुके थे, परंतु मैं अभी भी पहले जैसा ही था। मेरी माँ और मैं मेरी बहन के लिए एक योग्य रिश्ते की तलाश में थे, पर 2 साल तक कुछ नहीं हुआ था। अप्रैल 2000 में हमें किसी का फ़ोन आया, जो आगे जाकर मेरी बहन के ससुर बने, और उन्होंने हमें कहा कि वह यह रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। मेरी बहन उस समय दिल्ली में थी और उसने लड़के की तस्वीर गुरुजी को दिखाई। गुरुजी सहजता से बोले, चंगा मुंडा है, अच्छा लड़का है, और हमारी सारी चिंताएं एक क्षण में दूर हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से शादी की तारीख जनवरी 2001 में तय हुई और आगे की घटनाओं से मेरे दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। शादी उस स्कूल के मैदान में होनी थी जहां मेरी मां पढ़ाती थी। केटरर से विचार विमर्श करने के बाद हमने वह स्थान निर्धारित कर लिया जहां तंदूर रखा जाएगा और जहां खाना बनाने का सारा काम होगा। शादी से बस 3 दिन पहले स्कूल की डायरेक्टर, जो मेरी माँ से गुरुजी के बारे में सुनने के बाद उनकी अनुयायी हो गई थी, ने हमें आकर बताया कि गुरुजी उनके सपने में आए थे और उन्हें वह स्थान बताकर गए जहां खाना पकाने की सारी व्यवस्था करनी थी। हालांकि मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी माँ ने तुरंत खाना पकाने का स्थान बदल दिया। शादी बहुत अच्छे से हो गई
और आज भी 6 साल बाद लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी शादी पर इससे ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है। ये घटनाएं इस चीज़ पर जोर देती हैं, बल्कि इशारा करती हैं कि गुरुजी सर्व विद्यमान हैं, हमारे जीवन के हर छोटे से छोटे पहलू में और हर समय में। फिर भी मैं तब भी वहीं था, निराशावादी और भक्तिहीन। मेरी बहन के शादी के 15 दिन बाद मुझ में बदलाव आया। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर कार्यालय से वापस आ रहा था। मैं हाईवे पर था और देर रात थी। अचानक एक कुत्ता मेरी मोटरसाइकिल से टकराया। मोटरसाइकिल इतनी तेज़ रफ्तार पर थी, अगर एक छोटा सा कंकड़ भी पहिए के नीचे आ जाता तो संतुलन बिगड़ जाता। एक बस बिल्कुल मेरे पीछे थी और अगर मैं संतुलन खो बैठता तो वह बस मेरे ऊपर होती और मैं वहीं ख़त्म हो जाता। पर गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा संतुलन नहीं बिगड़ा और मैं बच गया। यह देखकर सड़क पर लोग भौचक्के रह गए। मेरा मन किया कि मैं भगवान को धन्यवाद दूं और घर के रास्ते में एक मंदिर में रुककर मैं नतमस्तक हो गया। उसी समय मुझे गुरुजी की विशिष्ट सुगंध आई। यह पहली बार था जब सब तर्क या फिर निराशावाद मुझे छोड़ गया और मैं गुरुजी की मानसिक छवि को नतमस्तक हो गया। एक निराशावादी से एक अनुयायी होने का परिवर्तन एक क्षण में हो गया। 10 मिनट में शादी। जल्द ही मेरा तबादला रेवाड़ी दिल्ली जयपुर हाईवे पर हो गया और अब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए अक्सर आया करता था। अब मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता हो रही थी। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ अपने मामा के यहाँ था। तब मेरी मामी की ममेरी बहन भी वहीं थी। शाम को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। लंगर के बाद जब हम गुरुजी के साथ बैठे थे, गुरुजी ने मुझे बुलाया और उनके चरण कमल दबाने को कहा। कुछ मिनट बाद उन्होंने मेरी मामी की मसेरी बहन जया को भी कहा। 10 मिनट बाद वह बोले, शादी कर लो, जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं। मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूँ। इस तरह मैं और मेरे मामा सांडू बने। एक तथ्य जो गुरुजी हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं। मैंने सत्संग में अक्सर यह सुना है कि गुरुजी हमारे सारे विचार जानते हैं, किंतु वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा है। हमारे सारे विचार उन्हीं के हैं। जो हमारे विचार हैं वे उस स्रोत के परे कैसे हो सकते हैं? हम कोई भी क्रिया उस क्रिया के स्रोत के परे कैसे कर सकते हैं? हमारा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड के सार से अलग कैसे हो सकता है? बहुत सरल है, हम हैं क्योंकि वे हैं। हो सकता है कि हम यह तथ्य जानते ना हों या स्वीकारते ना हों, किंतु हमारा अस्तित्व उनके साथ एकात्मकता के कारण ही है। वह कुछ लोग जिन्हें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है या जिन्हें गुरुजी अपनी सुगंध का आनंद प्राप्त कराते हैं या जो उनका आशीर्वाद अपने जीवन में महसूस करते हैं, वह बहुत भाग्यवान होते हैं। मैं अपने जीवन का हर वो पल संजो कर रखता हूँ जब मैं उनकी वह विशिष्ट सुगंध महसूस करने के बाद उसका स्रोत ढूंढता हूँ और फिर एहसास होता है कि उसका स्रोत तो दिव्य है। मुझे लगता है कि जिन चमत्कारों का श्रेय हम गुरुजी को देते हैं, वह चमत्कार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वह नामुमकिन होते हैं। मैं गुरुजी के प्रति अपनी निष्ठा यही सोचकर बढ़ाता हूँ क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ और मेरे पास जो भी है, यह दोनों विचार धर्मद्रोही हैं। वह गुरुजी की इच्छा है। गुरुजी के आशीर्वाद की पुनर्गणना करना तो एक कभी न ख़त्म होने वाला अभ्यास है, क्योंकि हमारी स्मृति हमारे जन्म के समय के परे नहीं जा सकती है। मैं यही कहता हूँ कि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि मेरा जन्म इस दुनिया में इन माँ बाप के यहाँ हुआ। मुझे ऐसे मित्र मिले। मैं भाग्यवान हूँ कि मेरा ऐसे पालन पोषण हुआ। मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे रोग हुआ और फिर उसका उपचार भी हुआ। मैं भाग्यवान हूँ कि मेरे साथ दुर्घटना घटी और मैं ठीक हो गया। मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे अति उत्तम बहन और जीजा मिले
मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे अति उत्तम पत्नी और प्यारी बेटी है और मैं सचमुच भाग्यवान हूँ कि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं गुरुजी के आगे नतमस्तक हूँ कि उन्होंने इस जीवन में मुझे अपने दर्शन का अवसर दिया और बस यही चाहता हूँ कि उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार को वह अपने चरण कमलों में रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और गुरु जी आप भी माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को यह सत्संग कैसा लगा, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और संगत जी, ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना सत्संग भी ज़रूर शेयर करें। चलिए संगत जी, अब मैं आप सभी के बीच एक ऐसा ही गुरु जी का प्यारा सा सत्संग लेकर बहुत जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी।